नमस्कार दोस्तों। भारत के अंदर सबसे अधिक खरीदी जाने वाली कारों में से एक है मारुति सुजुकी कार। अब इस कार की जिस प्रकार से भारत के अंदर डिमांड बढ़ी है, उस डिमांड को देखते हुए इसके चौथे प्लांट खरगोदा प्लांट का हाल ही में उद्घाटन किया गया है। अब इसका जो उद्घाटन है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके साथ ही साथ जापान की जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा हाल ही में इसका उद्घाटन किया है। अब इस जो प्लांट है उसकी टोटल जो कीमत है वो 35,000 करोड़ रुपए की है। इसको लेकर हाल ही में एक खबर चर्चा में है कि पीएम नरेंद्र मोदी और इसकी साथ ही साथ जापानी समकक्ष साने ताकाजी ने मारुति सुजुकी के 35,000 करोड़ रुपए के खरखोदा प्लांट का उद्घाटन किया है। चलिए इसके बारे में विस्तार से समझते हैं कि आखिर ये खरखोदा प्लांट भारत और जापान के संबंधों को किस प्रकार से मजबूत करेगा, इसके साथ ही साथ ये भारत के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करें तो मारुति सुजुकी भारत की सबसे बड़ी यात्री वाहन निर्माता है, जो देश में बिकने वाली हर दो कारों में से एक बेचती है। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कंपनी ने अपने विनिर्माण नेटवर्क का विस्तार कर रही है। इसके साथ ही साथ यह प्लांट घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। भारत को वैश्विक ऑटोमोबाइल विनिर्माण केंद्र के रूप में मजबूत करने में ये सहायक होगा। इसके साथ ही साथ भारत पूर्ण क्षमता पर यह मारुति के सबसे बड़े उत्पादन केंद्रों में से एक बन जाएगा। यानी ये जो 14 प्लांट बनाया गया है वो प्लांट मारुति सुजुकी के पूर्ण क्षमता के साथ काम करने वाले और उत्पादन करने वाले प्लांटों में से एक बन जाएगा। और ये कहने की भारत को एक वैश्विक ऑटोमोबाइल हब बनने के रूप में कहने की भारत को स्थापित करेगा। इसके साथ ही साथ 35,000 करोड़ रुपए के निवेश की बात करें तो यह देश के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड ऑटोमोबाइल निवेशों में से एक है। 21,000 रुपये से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार अवसर सीधे इस प्लांट से पैदा होंगे। घटक निर्माताओं, लॉजिस्टिक्स, सेवा व्यवसायों के जरिए हजारों प्रत्यक्ष रोजगार भी इसमें बनेंगे। इसके साथ ही साथ प्लांट के आसपास सहायक उद्योगों हैं, यानी जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज है उनका पूरा इकोसिस्टम विकसित होगा। और यह निवेश हरियाणा को ऑटोमोबाइल जो विनिर्माण है उसके एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करेगा। इसके साथ ही साथ मेक इन इंडिया को इसमें बढ़ावा मिलेगा। यह उद्घाटन भारत के मेक इन इंडिया अभियान को और मजबूती देगा। भारत को ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स के वैश्विक उत्पादन आधार के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है। इसके साथ ही साथ घरेलू ऑटोमोटिव आपूर्ति श्रृंखला सप्लाई चेन को इससे मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही घटक निर्माताओं द्वारा नए निवेश को इसमें प्रोत्साहन मिलेगा। भारत की निर्यात क्षमता, एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी है उसमें इससे कहने की और बढ़ोतरी होगी। भारत जापान के आर्थिक साझेदारी की बात करें तो मारुति सुजुकी भारत में जापानी निवेश की सबसे बड़ी सफल मिसालों में से एक मानी जाती है। और इसके साथ ही साथ दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की संयुक्त उपस्थिति भारत जापान औद्योगिक सहयोग के रणनीतिक महत्व को दर्शाता है। इसके साथ ही साथ विनिर्माण मोबिलिटी क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। यह आयोजन भारत जापान संबंधों में आर्थिक साझेदारी को गहरा करने का एक प्रतीक है। इसके साथ ही साथ भविष्य की नई पीढ़ी की मांग को पूरा करने के लिए मारुति की उत्पादन क्षमता यहाँ पर अब तैयार है। यानी वर्तमान में जिस प्रकार से मारुति सुजुकी की बिक्री हो रही है और उसके प्लांट है वो मारुति सुजुकी को नहीं बना पा रहे हैं, तो उसको देखते हुए हाल ही में चौथे प्लांट का उद्घाटन किया है। और इस उद्घाटन में जापान की प्रधानमंत्री खुद इसमें शामिल हुई हैं। तो इससे पता चलता है कि भारत और जापान के बीच संबंध है वो कितने ज़्यादा मजबूत हैं। और इसके साथ ही साथ भारत के अंदर ये जो ऑटोमोबाइल सेक्टर भारत के अंदर जिस प्रकार से अपनी पैठ बनाता हुआ जा रहा है, भारत एक ऑटोमोबाइल क्षेत्र में वैश्विक हब के रूप में जाना जाएगा। इससे कहीं ना कहीं भारत की जो इकोनॉमी है उसे आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा इससे समर्थन मिलने वाला है। दोस्तों, यदि खबर जिसको आज के इस वीडियो में समझा, ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।